बनारस के घाटों के किनारे एक छोटा सा गांव था जहां हर शाम गंगा आरती की गूंज सुनाई देती थी। इस गांव में एक अंधा व्यक्ति रहता था जिसका नाम रघु था। रघु की आंखों की रोशनी बचपन में ही चली गई थी, लेकिन वह अपनी आत्मनिर्भरता के लिए पूरे गांव में जाना जाता था। वह किसी पर निर्भर नहीं करता था और हमेशा अपने काम खुद करता था। रघु का मानना था कि अंधेरा केवल आंखों में नहीं बल्कि मन में भी हो सकता है। वह अपने अंधकार को कभी अपने जीवन की कमजोरी नहीं बनने देता था। उसने अपने जीवन में एक नियम बना लिया था। रात के समय वह हमेशा एक जलता हुआ दीपक हाथ में लेकर चलता था। गांव के लोग इस बात पर हंसी उड़ाते और कहते, रघु, तुम अंधे हो, तुम्हें दीपक की क्या जरूरत है? तुम्हारे लिए तो अंधेरा और रोशनी एक समान है। रघु हर बार मुस्कुराकर जवाब देता, दीपक मेरे लिए नहीं बल्कि उनके लिए है जो मेरी तरह अंधे नहीं हैं। जब मैं इस दीपक के साथ चलता हूं तो लोग मुझे देखकर टकराते नहीं हैं। यह दीपक उन्हें रास्ता दिखाने के लिए है ताकि वे भी सुरक्षित रह सकें। रघु की यह सोच सुनकर लोगों की हंसी रुक गई। उन्हें महसूस हुआ कि रघु ने अंधकार में भी दूसरों के लिए रोशनी फैलाई है। उसकी दृष्टि भले ही चली गई थी, लेकिन उसकी सोच ने समाज को एक नई दिशा दी थी। एक दिन गांव में बाढ़ आ गई और हर ओर पानी ही पानी हो गया। लोग सुरक्षित स्थानों की तलाश में इधर उधर भागने लगे। रघु ने महसूस किया कि उसके गांव के कुछ लोग रास्ता भटक गए हैं और उन्हें सही दिशा की जरूरत है। उसने अपना दीपक जलाया और आवाज लगाते हुए पानी में उतर गया। उसकी आवाज और दीपक की रोशनी के सहारे लोग उसका अनुसरण करने लगे। रघु ने अपने मार्गदर्शन से कई लोगों की जान बचाई। जब गांव वालों ने यह देखा तो वे भावुक हो गए। उन्होंने महसूस किया कि रघु केवल एक अंधा व्यक्ति नहीं था बल्कि एक दीपक था जो अंधकार में भी सबको राह दिखा सकता था। उस दिन से गांव में रघु का सम्मान और भी बढ़ गया। वह उस गांव का अंधेरे का दीपक बन गया जिसने अपनी सीमाओं को परे जाकर समाज को एक नई रोशनी दी। इस कहानी ने गांव वालों को सिखाया कि शारीरिक कमजोरियां कोई मायने नहीं रखती अगर आपका मन और दिल मजबूत हो। रघु ने साबित किया कि अंधकार केवल आंखों का नहीं बल्कि मन का होता है और जो इसे दूर कर सकता है वही सच्चे अर्थों में प्रकाश को समझता है।